मोदी जी से ज्यादा प्रेशर जो था वो इन नेताओं के ऊपर था, क्योंकि एक आदमी तो पिछली बार रंगे हाथ पकड़े गए थे, अपने ही सांसद ने कह दिया था कि अरे हमको हरवा दिए। कई पुराने नेता हमारे नाराज हैं उस क्षेत्र में, कई इधर उधर चले गए हैं, उनको वापस लाना जरूरी है। पिछले चुनाव में आपने देखा था जिसमें नीतीश कुमार जी के हाथ में कमल दे दिया गया था, याद है ना? रोड शो ना तो हिट था ना फ्लॉप था, ये एक हाइब्रिड मॉडल रोड शो था। रोड शो में आप जनता से मिलते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। रोड शो फ्लॉप होने के बाद बीजेपी में हाई अलर्ट है। टेंशन में मोदी ने पटना में रात तो बिता ली, लेकिन रैली से पहले बिहार में बड़ा विकेट जो है वो गिरने वाली है। तो इसी खबर पर आज हम जांच पड़ताल करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है और विक्रमगंज में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन पटना वाले कार्यक्रम, उनकी जो रोड शो हुई वो फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद बीजेपी हाई अलर्ट पर है। मोदी को टेंशन है और बड़ा विकेट गिरने की बात हो रही है। तो इस पर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ेंगे और जांच और पड़ताल इस खबर का करते हैं। सर, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो हुआ, वहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो सभी को हैरान की कि अब मोदी का जो क्रेज है वो बिहार में नहीं चल रहा है। देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। मुझे लगता है कि मोदी आज भी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं जी। कम से कम इस कालखंड में तो उनसे पॉपुलर नेता कोई है नहीं जी। भाजपा उनको वैश्विक सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती है और वो भी गलत नहीं है जी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बिहार भाजपा के, अब मैं तो निकम्मे बोलता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, तो बुरा लगता है तो लगे मैं थोड़ी मैं टिकट कर लेने जा रहा हूँ सम्राट चौधरी से या विजय सिन्हा से या किसी गिरिराज सिंह या किसी और नेता से जी। बिहार भाजपा के नेता सच में निकम्मे हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसी ताकत को, जो 2 बार प्रचंडता से भाजपा को सत्ता मिलाता है केंद्र में जी, जिसके दम पर सरकारें राज्यों में बन जाती है जी, उसको इतना हल्का कर देते हैं कि बिहार में कल सच पूछिए तो किसी ने इस रैली के बारे में पूछा नहीं, रोड शो के बारे में पूछा नहीं जी। और अब चिंता इस बात की बढ़ गई है, हाई अलर्ट मोड था, पूरे हाई अलर्ट मोड में कल राजभवन में बड़ी चर्चाएं हुई हैं भाई जी। रात में तो लोग हल्ला उड़ा दिया कि तेज प्रताप यादव को बुलाया जा रहा है राजभवन, तो कभी किसी नेता को बुलाया जा रहा है, ऐसी ऐसी खूब चर्चाएं मेरे पास आई है रात भर में जी। लेकिन कोई कंक्रीट बातें इन सब की नहीं। हाँ, एक बात जरूर हुई है जी कि बिहार भाजपा के 3 नेताओं को लाइन हाजिर किया गया, खड़ा करके लाइन में जी, और उनकी क्लास लगाई गई जी। कौन कौन थे ये मैं नहीं बताऊंगा, आप उनके चाल चरित्र और विश्लेषण के प्रक्रिया से समझ लीजिएगा। एक नेता जिनको इस बात का घमंड है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, उन्हें लगता है कि वो जो छू देंगे वो सोना बन जाएगा जी। इतनी बड़ी हार हुई है शाहाबाद के क्षेत्र में, सच पूछिए तो इस हार के जिम्मेवार अपनी पार्टी के हिसाब से तो वही है जी। और उन्होंने क्या किया, तो नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े कार्यक्रम से पहले एक फुसकी बम फोड़ दिया। पाकिस्तान अभी हाल में किया था ना, ये कर दिए वो कर दिए, पाकिस्तान ने सब बोल दिया। जहां पाकिस्तान में मिसाइल दागा गया तो बिहार में बीजेपी के नेता ने फुसकी बम, हम जो भी हो सच सही बात है जी। जब आज इनको इतनी बड़ी रैली विक्रमगंज में करनी थी, इतनी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करना था, करोड़ों करोड़ रुपए का योजना परियोजना बिहार को देने वाले हैं, सबका शिलान्यास होना है, थर्मल पावर देने जा रहे हैं, कई सड़क पुल पुलिया बड़े बड़े निर्माण होने हैं, और इन सब को इतना हल्का कर दिया इन्होंने कल पटना में रोड शो करा के। सच पूछिए तो बिहार के आधे विश्लेषक कंफ्यूज है कि रैली हिट है कि फ्लॉप है, रोड शो हिट है या फ्लॉप है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से ये बहुत ही फ्लॉप रैली है। पटना का एक चिरकुट यूट्यूबर कह देता है कि मोदी की रैली में मत पहुंचिएगा, भाजपा के नेता इसको मान लेते हैं, यही अब करना है जी, फ्लॉप करा के मान लेना है जी। और अगर व्यवस्था के हिसाब से देखिएगा
अब जब दोनों साइड में सड़क के बाउंड्री लगा दीजिएगा, जी, बैरिकेडिंग लगा दीजिएगा, लोगों को मोबिलाइज करने का, भीड़ को वास्तविक कैलकुलेशन करने का मौका तो नहीं मिलता है। आप तो अपने नेताओं को रोक लिए, तो जनता को तो जो कि मैं कह रहा हूँ जो कि गलत नहीं है जी, ये रोड शो नहीं था जी। आपने जो रास्ता चुना उस रास्ते पर कितने लोग रहते हैं विकास जी, ये बताइए मुझे। सारे सरकारी कार्यालय हैं और मोदी जी की रैली से पहले कार्यालय को छुट्टी कर दी गई थी हाफ टाइम से। जी 2 बजे ही छुट्टी हो गई थी। कौन वहां रहेगा जी? एक हमारे रिपोर्टर मुकेश जी को छोड़कर कोई नहीं था जी। मुकेश जी 5 पॉइंट पे 5 बार इकट्ठा हुए, मतलब सबसे ज्यादा अगर अच्छा काम किसी ने किया है 5 जगह मुकेश जी खुद थे। एक जगह छोड़े मोदी जी को, फिर दूसरी जगह दौड़ के पहुंचे, तीसरी जगह पहुंचे, चौथी जगह पहुंचे, तो मुकेश जी एक भीड़ बढ़ा दिए हर जगह जी। तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का। रैली ना तो हिट थी, माफ कीजिए फिर मैं रैली बोल रहा हूँ, रोड शो ना तो हिट था ना फ्लॉप था, ये एक हाइब्रिड मॉडल रोड शो था। रोड शो में आप जनता से मिलते हैं। अभी हाल ही में पिछले चुनाव में आपने देखा था जिसमें नीतीश कुमार जी के हाथ में कमल दे दिया गया था, याद है ना जी? डाक बंगला में जो हुआ था, खुला जीप था, कितना अच्छा वो रोड शो हुआ था जी। खुले रथ पर थे सब लोग जी, और जनता भी आसपास ही थी जी। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, लेकिन आप फिर रैली रोड शो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, जब आपको जनता से मिलना ही नहीं है। कोई छत पर से दिया दिखा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था इसमें, कोई भी मेथड नहीं था कल के रोड शो में। और ये किसी की पगड़ी खुलवाएगा तो किसी की जो कहते हैं आपस लीजिए, किसी को आपस लिवाएगा जी। लेकिन विक्रमगंज में कार्यक्रम होनी है, विक्रमगंज जाने वाले हैं पीएम मोदी और थोड़ी ही देर में विक्रमगंज भी पहुंचेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले बीजेपी नेताओं को डर तो सता रही होगी कि जो कल पटना में हुआ वो कहीं विक्रमगंज में ना हो जाए। रात भर ना फोन कॉल्स का सिलसिला चलता रहा जी। वो नेता जो 10 बजे अपना मोबाइल ऑफ करके, और पीए का भी मोबाइल ऑफ हो जाता है, गायब हो जाते हैं इस दुनिया से, वो 1 बजे 2 बजे तक फोन लगाते रहे और कहें कि पहुंच जाई नू, देख लिया एक गाड़ी और बढ़ा ला। अब समझे इसका मतलब जी? किसी तरीके से भीड़ रैली में होनी चाहिए विक्रमगंज में। अगर वहां भी ये स्थिति हो गई जी तो किसी को माफ नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं नेता ने क्या किया पटना में, तो रात में किसी ने सजेस्ट किया नेताओं को, जो दूसरे नेता है, पहले नेता छोड़िए बारे, दूसरे नेता जी को कहा गया, देखिए सर आपके तो घर में कार्यक्रम था, तो आपको इस हिट फ्लॉप से क्या मतलब, आपको तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा ना। तब उन नेताजी ने मतलब सोचिए अपना कार्यक्रम छोड़कर मोदी जी के पास पहुंच गए और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक है। और फिर शुरू हो गया विक्रमगंज की रैली में भीड़ जुटाने वाला जोड़ घटाव। और उस कड़ी में किसी ने राय दे दिया नेताजी को कि सर जितने भी टिकटार्थी हैं उनको कह दिया जाए कि भीड़ जुटाए। साहब आज में इतनी सारी सीटें हैं, सब लोग टिकटार्थी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सब लोग भीड़ जुटाएंगे जी। जिम्मेदारी बढ़ाइए सबका, एक एक बस ट्रक बढ़ाइए उन लोग का। और रात भर यही हुआ है विकास। जिन नेताओं का पैर जमीन पर नहीं उतरता है गाड़ी से, वो गाड़ियों के लिए दूसरे के पास पैरवी करते नजर आए। और सच्चाई है कि मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद भी यदि विक्रमगंज की मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं जुटेगी तो दिस विल मार्क एन एंड ऑफ एनडीए's डोमिनेंस इन बिहार। कितना भी वोट बैंक इनके पास हो, 5 दलों के पास में कोई वोट बैंक आपको इनका प्रभावित चुनाव में नजर नहीं आएगा। पिछले बार भी आपको जान लेना चाहिए, कल पंचनामा मैंने बताया भी, शाहबाद की इन 22 सीटों पर 4 लोकसभाओं में 4 की 4 हारे हैं 24 में जी। और उससे पहले 2020 के विधानसभा में जो आखिरी विधानसभा हुआ था यहाँ पे, उसमें मात्र 2 सीटें जीती थी और दोनों भाजपा ही जीती थी जी। और एक पर तो मार्जिन 81 वोट का था जी। तो विकास ये शाहबाद बड़ी टेढ़ी खीर है। यहाँ अगर नहीं जीतेंगे तो 225 का आंकड़ा लेके चल रहा है ना जी। 110 हो जाए तो ये लोग का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहले राउंड में पिछले 2020 के चुनाव में भी कंप्लीट डोमिनेंस महागठबंधन का था जी। फिर धीरे धीरे वो पूरा मामला जो था वो भाजपा ने लाया। इस बार भी खबर आ रही है, और हाँ सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कल रात में हुई है वो ये है कि एक नेताजी
जो नंबर 3 की कुर्सी पर बिहार में है, जी, जिनको पार्टी लगातार साइडलाइन की हुई थी, उनको एकाएक याद किया गया, तारनहार के तौर पर उनको बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि अब आप इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी को जरा देख लीजिए अपने हिसाब से, सब ठीक है ना। जी, जो नेताजी मोदी जी के नहीं कहे जाते हैं, वो अमित शाह के कहे जाते हैं, जी, उनको जिम्मेवारी दी। और उन्होंने आते आते पहले जानते हैं आइडिया क्या दिया, जी, कई पुराने नेता हमारे नाराज हैं उस क्षेत्र में, कई इधर उधर चले गए हैं, उनको वापस लाना जरूरी है, उनको वापस जोड़ लिया जाएगा तो ये रैली क्या, हम शाहबाद भी जीत जाएंगे। और इन्हीं मंथनों के बीच में दर्शकों रात बीती है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रात थी। पटना में ऐसे भी व्यवस्था मोदी जी के लायक नहीं है, तो हो सकता है कि उनको इससे भी दिक्कत हुआ हो, बिल्कुल, लेकिन इस गहमा गहमी की वजह से ज्यादा परेशानी हुई है। और मैं कहता हूं कि देखिए, चाय से ज्यादा केतली गर्म होता है, तो मोदी जी से ज्यादा प्रेशर जो था वो इन नेताओं के ऊपर था, क्योंकि एक आदमी तो पिछली बार रंगे हाथ पकड़े गए थे, अपने ही सांसद ने कह दिया था कि अरे हमको हरवा दिए। दूसरे आदमी जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा था, जो नंबर 2 कहे जाते हैं लगातार, मोदी जी ने उनका कल भाव बढ़ा दिया था, तो अब वो चाहते हैं कि भाव बढ़ा रहे। अरे मोदी जी आए थे कार्यक्रम में, हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम में आ जाते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा याराना है हमारा, दोस्ती है। वो भाव बढ़ाने के चक्कर में है कि भाई अगला का गिर रहा है तो हम अब सुपर, वो सुपर का है, हम सुपर से भी ऊपर होने में लगे, ऊपर हो जाएंगे। अब तीसरा आदमी जो बेचारा है वो सोच रहा है कि 2 बंदरों में एक बिल्ली, हम तबाही मचा देते हैं जी, हम कुछ कर देते हैं। अब हमको भी तो एंट्री इस बार आई है और मैं भी तो इस बिहार में हूँ और मैं भी सीएम का उम्मीदवार था एक समय में जी, हमारा भले 2015 में नहीं रहा, बिल्कुल। तो पूरी रात विकास जी इसी मंथन में बीती है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो कहाना गाना बजता रहा वो सभी के कान में, रिंगटोन में। और भाजपा के वो नेता, आपको बड़ी सुन रहे हो तो बड़ा उनको चंभा हो रहा है, कैसे पता चला नमन मिश्रा जी को, और कैसे बात, वो कार्यकर्ता जिन कार्यकर्ताओं को कभी कोई याद नहीं करता था, उनको केंद्रीय मंत्रियों ने फोन किया है कि अरे कैसे हो भाई, कैसे हो भाई। रात में सोचिए कि आपको फोन आ जाए केंद्रीय मंत्री का, कैसे हो भाई, तो कहा कि यार सर बिल्कुल ठीक है सर, सपना कोई देख रहा गोद छोड़ के बैठ जाएगा जी जी, कोई कहीं दलान में बैठा हुआ है, कोई मचान में बैठा हुआ है, कोई आम की सुरक्षा कर रहा है, जहां है वहीं से हाँ सर बोले सर, सर आदेश सर, सर अरे नहीं कुछ ऐसे ही सोचे कि आपसे बात कर ले। अरे आपके साथ जो था मंडल में लोग, वो लोग है ना सब जुड़ा हुआ, हाँ सर, अरे सब यही लोग यही है, कुछ लोग कट्टी धरनी में लगा हुआ है, लेकिन है लोग यही। तो देखिएगा कल मोदी जी हैं, इतनी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। रात भर यही चला है जी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कद को काफी बड़ा कर दिया। रही बात मोदी जी की, पूरी तरीके से यह फ्लॉप रोड शो है और मोदी जी का बिहार आने का जो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, यह एक बहुत ही फिसड्डी कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही, जैसे ही इसके रूपरेखा को बनाया गया, धन्यवाद मोदी जी बनाया गया। और धन्यवाद बिहार में कहिएगा जी। मैंने सुबह में भी कल ये बात कही थी कि हमने मोदी जी को 2015 में तो उनको औकात दिखा दी, 14 में प्यार दिया, 15 में औकात दिखा दी, हमने उसके बावजूद 19 में उनको 39 सीटें दी, 40 में से जी। हमने उनको 20 में सरकार बनाकर दिया, हमने 24 में उत्तर प्रदेश गड़बड़ा गया लेकिन बिहार ने उनको 30 सीटें दी। अब क्या कलेजा ले लीजिएगा, तब धन्यवाद दीजिएगा हमको कि हमसे उधारो हम ही से लीजिएगा, धन्यवाद भी हम ही से लीजिएगा। थैंक्स और मैनरिज्म सिखाना चाहिए भाजपा नेताओं को जी। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छी बात है, और आपने क्या किया वो तो सेना ने किया। इतना बार बोलिएगा तो सच्चाई तो निकल ही जाएगी बात मुंह से। और सेना ने किया जी। आपने सीज फायर किया। आप बोल रहे हैं कि रोटी खा लो चैन से, अमन से रहो पाकिस्तान में, तो गोली तो मेरी है ही जी। आपकी गोली नहीं है, वो इस देश के सैनिकों की गोली है जी। और जिसे आपने अगर कैप नहीं किया होता तो अब तक सच में हम लोग पाकिस्तान को उनकी उसकी भाषा में जवाब दे चुके होते। खैर वो आपका कॉल था, आप प्रधानमंत्री, देश के इतिहास आपके साथ न्याय करेगा, हम कौन होते हैं पत्रकार बोलने वाले। लेकिन मोदी जी इस कार्य के लिए, जो आपका कार्य के लिए आपको चुनकर पीएम बनाया गया है, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि आपको धन्यवाद नहीं देंगे जी। आपने पाकिस्तान फतेह नहीं कर लिया है, जो आपको बधाई दे जी। हमारे जो सेनानियों को मारने वाले लोग हैं, हमारे पर्यटकों को, वो आज भी जिंदा है जी। कल भी एक तस्वीर जारी हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, एलईटी का कमांडर, कल इंडिया के खिलाफ एक बैठक हुई है, उसमें सांप बैठा हुआ है।
जो मास्टरमाइंड है पहलगाम अटैक का जी। वो जिंदा है पाकिस्तान में। क्या बात कर, हमारे छाती पर सांप लौट रहा है महाराज, आपको धन्यवाद दें? किस बात का धन्यवाद दें? जी बिल्कुल धन्यवाद नहीं देगा बिहार। और ये फ्लॉप हो रही है आपकी रैली, और आप यहां से आपको उल्टे गिनती शुरू हो जाएगा। अभी भी अगर नहीं भाजपा संभली तो जो सर्वे ट्रीफोल्ड हुआ है ना, और जो स्टीव बुटर वाला, ये सच्चाई हो जाएगा जी। कहीं ना कहीं सर ये मान लिया जाए कि गणतंत्र की धरती बिहार को माना जाता है, गणतंत्र की जननी बिहार है। तो क्या इस बिहार ने जो मोदी जी को 2024 में सत्ता पे बैठाया और जो अभी सपना देख के रखे हैं कि बिहार इस बार बीजेपी की सीएम कैंडिडेट को देगा जी, इस पर पानी फिर रहा है? नीतीश जी बहुत खुश होंगे, नीतीश जी बहुत खुश होंगे। भले हुआ चिराग पासवान भी खुश होंगे कि चलिए नीतीश जी से जिस दिन छुटकारा मिल जाएगा आपको, उस दिन हम है ना जी। अरे कल तो एक बड़ी विचित्र बात हुई, कल एक यहाँ पे नेताजी बैठे हुए थे, आपको भी पता होगा इसी जी। और उन्होंने कहा कि यार एक चिराग जी को अगर ले लेते साथ में तो रैली कल का रोड शो हिट होता ना। हाँ। और एक नेताजी ने ये कहा कि अरे नीतीश कुमार जी पिछला रैलिया में थे, रोड शो में, तो हिट हो गया जी। तो मतलब नीतीश और चिराग की प्रासंगिकता बढ़ी ना जी। भाजपा के बिहार के नेताओं से बेहतर प्रदर्शन उनका रहा, और मोदी जी को इस बात का दुख होगा अब कि काश साथ में लिए होते। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से जितने कार्यक्रम होंगे मोदी जी के, 5 नेता आपको साथ नजर आएंगे जो पांडव बिहार बीजेपी के हैं। अब ये गलती नहीं होगी, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है मोदी को। अगर इसके बाद भी वो करते हैं तो फिर तो महादेव बचाए। हमको नहीं लगता कि इसके बाद संभव है। और अगर यहीं से पतन लिखा होगा, देखिए बिहार अक्सर बड़ी बड़ी जो क्रांतियां हैं उसका जननी बना है जी। मोदी जी को अब तक सही ढंग से आदमी नहीं मिला है उनको हराने वाला। कहीं ऐसा ना कि बिहार में लिखा हुआ और तेजस्वी के हाथों लिखा हो जी, तो ये भी हो जाएगा जी। चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर मोदी जी का रोड शो हुआ पटना में, वो फ्लॉप साबित हो गया। लेकिन आज थोड़े ही देर में विक्रमगंज में कार्यक्रम होनी है, और इस कार्यक्रम को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रात भर जो नेता फोन घुमाते रह गए, उसके बाद क्या मोदी जी के कार्यक्रम में लोगों को जमा कर पाएंगे, या मोदी जी का हाल कल वाला ही होगा जो पटना में हुआ। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।